लुक फॉरवर्ड टू का मतलब किसी चीज की आशा करना। टू लुक अहेड का मतलब होता है आगे देखना। हम थोड़ा सा इसको यूज करते हैं। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना। सही तरीके से अगर फ्रेजल वर्ब यूज नहीं हुआ ना तो पूरे का पूरा मिस्टेक, और इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जहां हम आपके कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स की, वो छोटे छोटे फ्रेजेस जो आपके इंग्लिश फ्लुएंसी को या तो बना सकते हैं या फिर बिगाड़ सकते हैं। कभी लुकअप से कंफ्यूज हुए या रन आउट ऑफ से परेशान, तो आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो के अंत तक आप फ्रेजल वर्ब को एक प्रो की तरह यूज कर पाएंगे। रेडी है अपने स्पोकन इंग्लिश को एक लेवल अप ले जाने के लिए? तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो गाइस आज हम लेने वाले हैं लुक। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जो फ्रेजल वर्ब है वो है लुक, क्योंकि लुक के साथ जैसे ही हमने वर्ड चेंज किया पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं, फिर हर एक सेंटेंस के 5 एग्जांपल्स बताने वाला हूं ताकि आप इसे लंबे टाइम तक ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद दिस। फर्स्ट, लुक आफ्टर करना मतलब किसी का ध्यान रखना या ख्याल रखना। दूसरा, लुक अहेड का मतलब होता है आगे देखना। फिर लुक अराउंड मतलब कि आसपास देखना। लुक बैक मतलब पीछे देखना। लुक डाउन नीचे देखना। लुक फॉर, अब देखो बैक मतलब पीछे हम सबको पता है, डाउन का मतलब नीचे देखना, अराउंड का मतलब आसपास, अहेड का मतलब ये तो नॉर्मल कॉमन था। लेकिन यहां पे देखो लुक फॉर का मतलब क्या हो जाता है? ढूंढना, किसी चीज को सर्च आउट करना। फिर लुक फॉरवर्ड टू, फॉरवर्ड मतलब आगे, आशा करना किसी चीज की कि ऐसा हो। फिर लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। फिर सावधान रहना होता है लुक आउट। अगर आपको किसी ने कहा लुक आउट, ऐसा मतलब नहीं कि बाहर झांक के देख रहे हैं। लुक आउट का मतलब होता है सावधान रहना किसी चीज से, बी केयरफुल। फिर लुक थ्रू मतलब अच्छे से देखना किसी चीज को, है ना। लुक थ्रू मतलब जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, आप उसको अच्छे से देखो। सो लुक थ्रू द डॉक्यूमेंट, ये वहां पे इस्तेमाल होता है। लुक थ्रू का मतलब नहीं किसी क्लोज चीज के अंदर से देख रहे हैं। लुक अप, ऊपर देखना, ये तो कॉमन है, ठीक है। और लुक अप टू का मतलब होता है सम्मान करना, किसी चीज की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। तो चलो इनमें से मैंने कुछ जो बहुत कॉमन है वो हटा दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उन चीजों के लिए, जैसे कि ये लुक डाउन, लुक बैक, ये बहुत आसान है। तो जो काम काम के सेंटेंसेस हैं, काम काम के जो फ्रेजेस हैं, हम उनको लेने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन। लुक आफ्टर, अभी हमने देखा लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना किसी चीज का, ठीक है। तो शी लुक्स आफ्टर हर यंग सिस्टर व्हेन देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, वो अपने छोटी बहन का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है। तो शी लुक्स आफ्टर, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो उसके हिसाब से यूज करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखना। अब देखो जितनी बार मैं इन वर्ड्स को बोल रहा हूं लुक आफ्टर, उतने बार दिमाग में बैठ रही है। हम इंग्लिश कैसे सीखते हैं? सुनकर। तो हर दिन इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, वो भी सुन सुनकर। जितनी ज्यादा सुनेंगे उतनी इंप्रूवमेंट आएगी। चलो थर्ड वन। The teacher asked the students to look after the classroom while she was away. जब टीचर बाहर थी तो उन्होंने, जो टीचर थी, उन्होंने बच्चों को कहा, क्या कहा? कि क्लास का ध्यान रखना, look after the classroom. He promised to look after the plants while his neighbor was on vacation. जब नेबर वेकेशन में थे तो उसने प्रॉमिस किया था कि वो सारे पेड़ों की देखभाल करेगा या ध्यान रखेगा। They hired a nanny to look after their children. नैनी, ठीक है, वो जो बेबी सीटर होते हैं वो लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डे। तो दिन के वक्त बच्चों का ध्यान रखने के लिए उन्होंने एक नैनी हायर्ड किया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कैसे यूज हुआ है लुक आफ्टर। मैंने उनको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इसे आसानी से प्रैक्टिस करें, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर पाए। चलिए, होप आपने ले लिया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिकॉज टाइम इज मनी। जितना टाइम बचाएंगे उतना पैसा। पैसा कैसे आएगा? स्किल से आएगा, इंग्लिश सीख के आएगा। चलो, लुक अहेड का मतलब होता है आगे देखना। हम थोड़ा सा इसको यूज करते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड टू लुक अहेड एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। हमेशा आगे की सोचना, आगे देखना मतलब आगे की सोचना, ठीक है। और फ्यूचर के लिए प्लान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आप सभी इंग्लिश सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो? फ्यूचर का सोच के ना, वैसे ही, ठीक है। फिर डिस्पाइट द चैलेंजेस दे रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक एंड लुक्ड अहेड टू बेटर टाइम्स, ठीक है। जितने भी चैलेंज आए उसके बावजूद वो ऑप्टिमिस्टिक रहे और फ्यूचर का सोचते रहे। As a leader, you need to look ahead and anticipate potential problems.
अगर आप लीडर हैं तो एज अ लीडर आपको फ्यूचर को देखना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए, मतलब अंदाजा लगाना चाहिए कि क्या हो सकता है। और मेरी माने तो आप सब लीडर हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आपने फ्यूचर देख रहा है, ठीक है, आप देख रहा है, आप फ्यूचर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपको इंग्लिश की यूज होने वाली है, दैट इज व्हाई यू आर इंप्रूविंग योर इंग्लिश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। She encouraged her team to look ahead and focus on their goal. उसने अपने टीम को encourage किया कि भाई फ्यूचर देखो, फ्यूचर में जीत रहे हैं हम लोग या हार रहे हैं हम लोग, और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। Now, instead of dwelling the past, let's look ahead to what we can achieve. ठीक है, कि हम पास्ट में घूमते रहे, पास्ट में अपना दिमाग लगाते रहे, इससे बढ़िया है कि हम फ्यूचर देखें, आगे देखें। आगे देखना यहाँ पर मतलब कि आगे का अंदाजा लगाना। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। Now look around, आसपास देखना। He looked around the room to see if anyone was watching. उसने आसपास देखा, जैसे कुछ है ना, कोई चोरी कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो चाह रहा है कि कोई उसे ना देखे, और उस कंडीशन में जब कोई उस, तो वो क्या कर रहा है, वो रूम में देख रहा है आसपास। He looked around, ठीक है। जैसे she looked around for her keys but couldn't find them, उसने आसपास में सारा रूम देखा या जगह देखा अपने कीज को ढूंढने के लिए, बट मिला नहीं। वी डिसाइडेड टू लुक अराउंड द नेबरहुड बिफोर चूजिंग अ प्लेस टू लिव। पहले हमने डिसाइड किया कि हम आसपास देखेंगे कि कैसे नेबर हैं, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी लोकेलिटी चुनेंगे। ठीक, फिर ही लुक्ड अराउंड नर्वसली फीलिंग लाइक ही वाज बीइंग फॉलोड। ही लुक्ड अराउंड नर्वसली, उसने नर्वसली इधर आसपास देखा। क्यों? क्योंकि उसको फील हो रहा था, उसको लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, somebody was following him. Let's look around the store before deciding what to buy. चलो स्टोर में आसपास देखते हैं। स्टोर के अंदर जब आप स्टोर में जाते हो तो आसपास पूरी नजरें घुमाते हो कि देखो क्या क्या खरीद सकते हैं। दो तरीके के बायर्स होते हैं, एक दुकान जाकर खरीदते हैं, ठीक है, कि क्या क्या ले सकते हैं, दूसरा घर से डिसाइड करके जाते हैं। सो ये उनमें से एक है। सो आई होप लुक अराउंड आपको क्लियर हो गया होगा। आई एम टेकिंग इट फास्ट, मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कम टाइम में ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि हर एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। हम इंग्लिश सीखते हैं जरूर बट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल्स के साथ लाया हूं। चलो लुक फॉर का मतलब क्या होता है? ढूंढना किसी चीज को, टू सर्च समथिंग। सो शी is looking for her lost key, वो अपनी खोई हुई चाबियां ढूंढ रही है। she can't leave without them, बिना चाबियों के वो जाएगी कैसे? कार की चाबी हो सकती है, घर की चाबी हो सकती है। he looked for his favorite book, वो अपना फेवरेट बुक ढूंढ रहा है on the shelf but he couldn't find it। ठीक है, वो अपना फेवरेट बुक ढूंढ तो रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। तो लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, खोजना। दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू अपार्टमेंट, वो लोग नया अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं इन द सिटी। कहा? सिटी में। द डिटेक्टिव इज लुकिंग फॉर क्लूज, अब एक डिटेक्टिव होता है, इसका काम क्या होता है? क्लूज इकट्ठे करना, तो वो उसको ढूंढ रहा है। सो द डिटेक्टिव इज, आप किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में इसका यूज कर सकते हैं ना लुक फॉर का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ing कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ हमने पास्ट सिंपल में यूज कर लिया, ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो आप जिसमें चाहो आप यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। द डिटेक्टिव इज लुकिंग फॉर क्लूज। नाउ नेक्स्ट वन, वी आर लुकिंग फॉर समवन विद एक्सपीरियंस टू जॉइन आवर टीम, हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे यू वर लुकिंग फॉर अ गुड वीडियो टू वॉच एंड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आप भी ढूंढ रहे थे ना एक अच्छा वीडियो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग अच्छे वीडियोस ढूंढते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो प्लीज उन तक भी शेयर करो, लोगों को शेयर करो और इंग्लिश सीखने दो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब किसी चीज की आशा करना, टू होप फॉर समथिंग। जैसे दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर वेकेशन इन हवाई। ठीक है, वो लोग आशा कर रहे हैं उनका वेकेशन कहां पर हो? हवाई में हो। अब बच्चे होंगे तो अपने पेरेंट का, या फिर कोई वर्किंग पर्सन होगा तो वो सोच रहा होगा कि थोड़ा इंक्रीमेंट, थोड़ा पैसा वैसा मिल जाए तो जाए। She is looking forward to meeting her old friend at the reunion। अब reunion क्या होता है? कॉलेज में जैसे ही सब लोग के कॉलेज खत्म हो जाते हैं तो फ्रेंड का जो ग्रुप होता है वो 2-4 साल बाद, 10 साल बाद मिलते हैं, उसको कहते हैं reunion। ठीक है, तो वो सोच रही है, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो आशा कर रही है कि उसको जो उसके पुराने दोस्त हैं वो सब के सब मिले। ठीक है,
नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द न्यू मूवी दिस वीकेंड। हम आशा कर रहे हैं कि इस हफ्ते हम कोई एक नया मूवी देख पाए। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग न्यू जॉब नेक्स्ट मंथ। ठीक है, वो आशा कर रहे हैं कि अगले महीने वो एक नया जॉब शुरू कर पाए। फिर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग द न्यू रेस्टोरेंट दैट हैज जस्ट ओपन। ठीक है, वो आशा कर रहा है कि वो ट्राई कर पाए नया रेस्टोरेंट जो अभी अभी शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा फूडी होगा। ठीक, चलो वीडियो पसंद आ रही है दोस्त तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बाद में ना भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, चलो लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना। सही तरीके से अगर फ्रेजल वर्ब यूज नहीं हुआ ना तो पूरे का पूरा मिस्टेक, और इसीलिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। मैंने एक और वीडियो बनाया है पुट से रिलेटेड, जिसमें मैंने बहुत सारे पुट से रिलेटेड, पुट आउट, पुट अप, पुट डाउन, इस सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ट्राई कर लेना। फिर द कंपनी इज लुकिंग इनटू कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी। द कंपनी इज लुकिंग इनटू कंप्लेंट। जो कंपनी है वो कंप्लेंट की जांच कर रही है। ठीक है, जांच कर रही है अबाउट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी की। शी प्रोमिस्ड टू लुक इनटू द मैटर। उसने प्रॉमिस किया कि वो जांच करेगी। किस चीज की जांच करेगी? इस मैटर की, एंड गेट बैक टू अस, और हमें बताएगी उसका फीडबैक। दे आर लुकिंग इनटू वेज टू इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, दे आर लुकिंग इनटू वेज टू इंप्रूव, वो जांच कर रहे हैं ऐसे तरीकों की जिससे कि कस्टमर को और ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। फिर द कमिटी विल लुक इनटू द इशू एंड कम अप विद अ सॉल्यूशन। कमिटी जांच करेगी जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, और फिर उसके सॉल्यूशन के साथ आएगी। फिर he asked me to look into booking a hotel for our trip। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि जांच करो होटल बुक के लिए। ठीक है, लुक इनटू बुकिंग, होटल बुकिंग से रिलेटेड थोड़ी सी जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि अच्छा होटल है नहीं है, फिर करना है। नाउ द नेक्स्ट वन इज लुक आउट। लुक आउट का मतलब क्या होता है भाई? सावधान रहना। लुक आउट, देयर्स अ कार कमिंग। अरे ध्यान दो, वहां से कार आ रहा है। ठीक, यू नीड टू लुक आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज इफ यू वांट टू सक्सीड। आपको सावधान रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। किस चीज के लिए? अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमें पता भी नहीं चलता है, तो आपको थोड़ा उसके लिए केयरफुल रहना पड़ेगा। लुक आउट फॉर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन व्हेन यू आर हाइकिंग इन द हीट। जब आप गर्मी के मौसम पर हाइकिंग कर रहे हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा डिहाइड्रेशन अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो उसके सिम्टम्स के। लुक आउट फॉर ईच अदर वाइल यू आर ट्रैवलिंग इन अ फॉरेन कंट्री। आप एक दूसरे के लिए सावधान रहना जब आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। दे टोल्ड हिम टू लुक आउट फॉर एनी सस्पिशियस बिहेवियर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप सावधान रहिए किसी भी सस्पिशियस बिहेवियर के लिए, किसी भी संदिग्ध बिहेवियर के लिए। ठीक है, सो ये रहा लुक आउट। ठीक है, एंड आई थिंक दिस वन इज द लास्ट वन। ठीक है, अच्छा और है, ओके। नाउ मैंने सबको एक साथ डाल दिया है, किसको? लुक अप, लुक डाउन, लुक बैक को। ठीक है, थोड़े थोड़े एग्जांपल सबके देखते हैं। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट द फायर वर्क्स इन ऑफ। ठीक है, सो चिल्ड्रन ने क्या देखा? लुक्ड अप एट द फायर वर्क। ठीक है, लुक्ड अप, जब फायर वर्क होता है, जब कोई रॉकेट वाला जो फटाके होते हैं ना वो फोड़ते हैं, तो लुक्ड अप, आप उसको देखने के लिए क्या करोगे? ऊपर की तरफ देखोगे। She looked up at the sky and admired the clouds। उसने आसमान में ऊपर की तरफ देखा और उसने तारीफ की उस मौसम की, उस ब्यूटीफुल सीन की। ठीक है, now the children looked up at the firework and okay, now this sentence is repeated। She looked up, okay, again this one is repeated, so leave it। She looked back on her childhood with fond memories। looked back का मतलब पीछे देखना, तो टाइम में पीछे देखना या मुड़ के पीछे देखना, दोनों कंडीशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो she looked back on her childhood with fond memories। उसने बहुत प्यारी यादों के साथ अपने बचपन को देखा। पीछे पलट के मतलब ऐसे नहीं, सोच। ठीक है, he looked back at his mistakes and learned from them। ठीक है, उसने अपने मिस्टेक्स को देखा पीछे मुड़ करके कि उसने जिंदगी में क्या क्या गलती करी है, और फिर उसके बाद उसने कुछ नया सीखा। ठीक है, एंड आई थिंक दिस वन इज द लास्ट वन। ठीक है, सो दोस्तों मजे मजे में आपने लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब से ऑलमोस्ट सबको कवर कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। अब इस वीडियो को दोबारा सुनिए, क्योंकि जितनी बार आप इसे सुनेंगे ना उतना जल्दी फ्रेजल वर्ब आपके दिमाग में जाएगा और आप एडवांस लेवल के इंग्लिश बोल पाएंगे। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल